आगर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान अध्यादेश को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने केंद्र सरकार पर इस अध्यादेश को किसान विरोधी साबित करते हुए केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। यादव ने अध्यादेश पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 में संशोधन के साथ कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने अधिनियम में बदलाव का हवाला देते हुए सीधा किसानों को नुकसान पहुंचाने की बात कही, जिसमें खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगे प्रतिबंध हटा देने से लेकर कई मामले शामिल हैं। मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 में संशोधन किया, जिसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। इसका मतलब है कि अब व्यापारी असीमित मात्रा में अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को इकट्ठा करके रख सकेंगे। केंद्र सरकार 23 प्रकार की फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करती है, मगर सिर्फ धान और गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदती है और बहुत सीमित मात्रा में दाल, वो भी इसलिए क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित करना होता है, आपात स्थिति के लिए संग्रहित करना होता है। बाकी फसलों के लिए किसान बाजार के भरोसे होता है। अगर बड़े व्यापारी असीमित मात्रा में भंडारण करके रखेंगे और किसानों की फसलों को आगे आने पर उसे बाजार में उतार देंगे, तो किसानों की उपज का कीमत जमीन पर आ जाएगी और किसान को औने पौने दो दाम में अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा, वर्ष 2015-16 में कुछ मुट्ठीभर व्यापारियों ने विदेश से 45 रुपए किलो दाल मंगाकर और भारत में उत्पादित दाल का संग्रह करके दालों के भाव 230 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा दिए थे और 2.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। इसी प्रकार इस नए कानून से सरकार ने कहा है कि मंडियों के बाहर उपज की बिक्री और केंद्र पर कोई राज्य कर नहीं लगेगा। वहीं एपीएमसी मंडियों में टैक्स लगता रहेगा। इसकी वजह से यह आशंका है कि अब व्यापारी एपीएमसी मंडियों के अंदर खरीदी नहीं करेंगे और वे किसानों से इसके बाद खरीदारी करेंगे जहां उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि में चिंता यह है कि धीरे धीरे एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएगी और तब टेंडर्स अपने मन मुताबिक दाम पर किसानों से खरीदारी करेंगे। सरकार ने इस अध्यादेश को महिमा मंडित करते हुए कहा है कि किसान मंडियां के बाहर भी फसल बेच सकेगा, जबकि यह सरासर झूठ है कि पहले भी किसानों को अपनी फसलें बाहर बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।